बात है चाइना के बीजिंग शहर की। एक ऐसा इंसिडेंस जिसे सुनने के बाद शायद आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएं। एक बस जिसका रूट नंबर है 375, उसे युआंगमिंग युआंग बस स्टेशन से अगले 10 बस स्टैंड पार करके जियानसांग बस स्टैंड पर पहुंचना है। बस अपने टाइम पर रवाना होती है। कई लोग चढ़ते हैं, कई लोग उतरते हैं। बस में एक लेडी कंडक्टर और एक ड्राइवर था। अगला बस स्टॉप आता है जहां पर सारे पैसेंजर्स उतर जाते हैं और वहां से चढ़ते हैं टोटल 4 पैसेंजर्स, जिसमें से कि एक कपल, एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़का। इससे पहले कि सारे पैसेंजर्स उतर चुके थे, बस में केवल 6 जने थे। एक कपल, बूढ़ी दादी और एक जवान लड़का, उसके साथ एक लेडी कंडक्टर और एक बस का ड्राइवर। वो बस उस रूट पे जाने वाली आखिरी बस थी। नवंबर का महीना, कप कपा देने वाली ठंड, और बस में केवल 6 जने। बस में सन्नाटा, क्योंकि आखिरी बस और रात के समय में इतने ज़्यादा साधन भी नहीं चलते, इसकी वजह से सिर्फ बस की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। अगला स्टॉप आया तो ड्राइवर ने देखा कि वहाँ पे 2 पैसेंजर्स खड़े हैं। ड्राइवर ने देखा कि 2 पैसेंजर्स खड़े हैं तो ड्राइवर ने बस स्टैंड पे बस रोक दी। जब बस स्टॉप पे बस रुकी तो ड्राइवर ने देखा कि वो 2 नहीं बल्कि 3 थे। एक उनके बीच में था जिसको वो दोनों सहारा दे रहे थे, लेकिन वो दिखने में काफ़ी अजीब थे। उनके कपड़े मानो 40-50 साल पुराने चाइनीज ट्रेडिशनल कपड़े थे और उनका चेहरा भी उस अंधेरी रात में साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तीनों पैसेंजर्स बस में चढ़ जाते हैं। वही सन्नाटा, खामोशी का माहौल और बस चल पड़ती है। वो तीनों पैसेंजर्स पिछली वाली खिड़की से चढ़े थे, जिससे कि वो लास्ट वाली सीट पे बैठ गए। बाकी सारे पैसेंजर्स, वो कपल और वो लेडी और वो बच्चा, वो आगे वाली सीटों पे बैठे थे। वो तीनों पैसेंजर्स काफ़ी मिस्टीरियस लग रहे थे, इसलिए वो बच्चा, वो लेडी और वो कपल पीछे घूम के उन तीनों को ही देख रहे थे। लेकिन इसी बीच कपल को उतरना था। अगला स्टॉप आया, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और वो कपल उतर जाता है। बस फिर से चल पड़ती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत बार बार पीछे घूम घूम के उन तीनों को देख रही थी। इसी बीच उसने लेडी कंडक्टर से बात की कि मुझे ये तीनों कुछ अजीब लग रहे हैं। तो लेडी कंडक्टर ने कहा कि हो सकता है शायद ये तीनों किसी ड्रामा कंपनी में काम करते हों, इसी वजह से शायद ये पुराने ट्रेडिशनल कपड़े, उनका होलिया उसी टाइप का है। लेडी कंडक्टर ने उस बूढ़ी औरत की बात को इतना सीरियस नहीं लिया और वो आगे चली गई। बस कुछ देर आगे चली, लेकिन उस बूढ़ी औरत से रहा नहीं गया। बूढ़ी औरत खड़ी हुई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो जो यंग लड़का था वो उस बूढ़ी औरत के जस्ट आगे वाली सीट पे बैठा था। वो जोर जोर से चिल्लाकर उस लड़के को बोलती है कि तुमने मेरा पर्स चुराया है, तुम चोर हो, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी। वो बूढ़ी औरत बिना रुके उस लड़के को डांटती रहती है। इसी बीच लड़का भी गुस्से में आकर उस बूढ़ी औरत को बोलता है कि मैंने तुम्हारा पर्स नहीं चुराया, मैं तुम्हारी सीट पे नहीं बैठा हूँ, मैं तुमसे अगले वाली सीट पे बैठा हूँ। लेकिन बूढ़ी औरत लगातार एक ही बात कह रही थी कि तुमने मेरा पर्स चुराया। इतना शोर शराबा होने के बाद उनकी आवाज़ें लेडी कंडक्टर और उस ड्राइवर तक पहुँचती है। लेडी कंडक्टर भी पीछे आ जाती है। पीछे आकर वो उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि क्या हुआ। तो बूढ़ी औरत बताती है कि इस लड़के ने मेरा पर्स चुराया है और मैं इस लड़के की कंप्लेंट पुलिस थाने में करूंगी, तो अगले बस स्टॉप पर बस रोक दो। उस लेडी कंडक्टर और उस ड्राइवर के समझाने के बाद भी वो बूढ़ी औरत नहीं मानी। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अगले स्टेशन पे बस रोक दो, मुझे इस लड़के की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करनी है। उन दोनों के समझाने के बावजूद भी बूढ़ी औरत नहीं मानी, तो ड्राइवर ने गुस्से में आकर अगले बस स्टॉप पर बस रोक दी। वो बूढ़ी औरत गुस्से में उस लड़के का हाथ पकड़कर उसको नीचे उतार देती है और वो दोनों नीचे उतर जाते हैं। बस चली जाती है। बस के जाने के बाद वो लड़का उस औरत से बोलता है कि यकीन मानो, मैंने तुम्हारा पर्स नहीं चुराया है, तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। तो बूढ़ी औरत बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ तुमने मेरा पर्स नहीं चुराया है, लेकिन मेरा मकसद तुम्हें पुलिस के हवाले करना नहीं था, मेरा मकसद तुम्हारी जान बचाना था। लड़का गुस्से में था और बोलता है कि मेरी जान, मुझे क्या हुआ है। तो बूढ़ी औरत बोलती है कि तुमने देखा था जो 3 पैसेंजर्स लास्ट स्टॉप पर चढ़े थे। तो लड़का बोलता है, हाँ मैंने उनको देखा, वो काफ़ी अजीब थे। तो औरत ने कहा कि मैं जब से वो पैसेंजर्स चढ़े थे तब से ही मैं उन्हीं को देख रही थी। बूढ़ी औरत ने कहा कि जब बीच में तेज हवा चल रही थी तब मैंने देखा कि उनके कपड़े उड़ रहे थे। मैंने देखा उन तीनों पैसेंजर्स के पैर नहीं थे। मुझे उस बस में इतना डर लगा कि मुझे ये ड्रामा करना पड़ा। मुझे तुम्हारी जान बचानी थी, इसलिए मैंने ड्रामा करके तुम्हें बस से उतारा है। लड़के ने कहा, यह तुम्हारा वहम हो सकता है,
क्योंकि बात इतनी ज़्यादा भी पुरानी नहीं थी, 1995 की ये बात। तो लड़का यंग था तो उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। बूढ़ी औरत ने कहा, यकीन मानो मेरा तजुर्बा गलत नहीं हो सकता, मैं जो भी बोल रही हूँ वो बिल्कुल सही है। वो तीनों मिस्टीरियस पैसेंजर्स इंसान नहीं थे। उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर लड़का बोलता है कि यदि तुम्हारी बातें सच है तो हमें ये बातें पुलिस को बतानी चाहिए। तो बूढ़ी औरत बोलती है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है, पास में एक पुलिस स्टेशन है, हमें वहाँ पर चलना चाहिए। दोनों पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं। बूढ़ी औरत थाने में जाके सारी बातें बता देती है कि हमारे साथ ये हुआ, 3 पैसेंजर्स थे, वो कुछ मिस्टीरियस थे, उनके पैर नहीं थे, तो मैंने इस लड़के को बस से इसी कारण उतारा है। पुलिस वाले उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर हंस पड़े, क्योंकि ये बात कुछ यकीन करने वाली थी नहीं, एक मजाकिया सी बात जिस पे हर इंसान यकीन नहीं कर सकता। लेकिन बूढ़ी औरत डरी हुई थी और गुस्से में आकर बोलती है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन मैं जो भी बोल रही हूँ वो सच है। पुलिस वालों ने कहा कि चलो हम तुम्हारी कंप्लेंट नोट कर लेते हैं, तुम्हारा नंबर और एड्रेस हमें लिखवा दो, जब भी हमें कुछ पता चलेगा हम तुम्हें दोबारा कॉल करेंगे। बूढ़ी औरत और वो बच्चा वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन पुलिस वालों ने उस टाइम कंप्लेंट नहीं लिखी थी, क्योंकि उन्हें वो बात मजाक लग रही थी। वो लग रहा था कि उस बूढ़ी औरत का शायद वहम हो सकता है। तो पुलिस वालों ने जस्ट उनके नंबर और एड्रेस लेके उनको वहाँ से भेज दिया। अगले दिन खबर आती है कि वो बस अपने लास्ट स्टॉप जियांगसान बस स्टैंड पर पहुंची ही नहीं। हालांकि ऐसा होता है कि जब बस का रूट खत्म हो जाता है तो बस अपने लास्ट स्टॉप पर जाकर रुक जाती है और सारी रिपोर्ट डिपो मास्टर के पास में होती है। सारी रात जब बस डिपो में नहीं पहुंची तो डिपो मास्टर ने सारे कर्मचारियों से बात करी कि रूट 375 की लास्ट बस की कोई खबर है, लेकिन पता चलता है कि किसी के पास भी उस बस की कोई खबर नहीं है। जब कोई खबर नहीं लगी तो डिपो मास्टर ने सोचा कि अब हमें पुलिस थाने में रिपोर्ट करवानी चाहिए। डिपो मास्टर अपने नज़दीकी थाने में जाकर उस बस की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है कि बस कल रात से ही मिसिंग है। उस डिपो मास्टर के रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद वो मैसेज पूरे बीजिंग शहर के सारे पुलिस थानों में पहुंच जाता है, और वो मैसेज उस थाने तक भी पहुंचता है जहां पर रात को बूढ़ी दादी और वो बच्चा आए थे। उस टाइम पुलिस वालों के कान खड़े हो जाते हैं कि जो बूढ़ी दादी और वो बच्चा बोल रहे थे वो बात सच है। हमने उनकी बात को सीरियस नहीं लिया। हालांकि उस बूढ़ी दादी और उस लड़के के दोनों के एड्रेस और मोबाइल नंबर उन्होंने नोट करवा लिए थे, तो उन दोनों को कॉल करते हैं। अब उन दोनों को बुलाकर उन दोनों से पूरी जानकारी ली जाती है कि आखिर हुआ क्या था बस में। बूढ़ी दादी ने जो भी हुआ था वो सारा कुछ बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, ऐसा ऐसा हुआ था। सारे बीजिंग शहर में यही खबर कि 375 रूट की लास्ट बस कल रात से गायब है, और उस बूढ़ी दादी की वो रिपोर्ट कि उस बस में क्या क्या हुआ था, वो सारा कुछ फ्रंट पेज पे अखबारों में छपा हुआ। पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी लेकिन बस का कुछ पता नहीं। 15 नवंबर और 16 नवंबर 2 दिन निकल जाते हैं लेकिन बस की कोई खबर नहीं। 16 नवंबर की शाम को खबर आती है कि फ्रेग्रेट हिल्स की एक नदी में एक बस गिरी हुई है। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है तो वो बस वही 375 रूट की रात की लास्ट बस को बाहर निकाला जाता है। अंदर जांच की जाती है तो उसमें 5 पैसेंजर्स थे जिनकी लाशें उस बस में थी। लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि 2 लाशें बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन 3 लाशों से गंध आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो लाशें बहुत पुरानी हों, एकदम सड़ी हुई लाशें, जैसे उनको बीते अरसा हो गया। पुलिस उन 5 लाशों को फोरेंसिक लैब भेज देती है और इस तहकीकात में जुट जाती है कि आखिरकार ये बस यहाँ पर आई कैसे। जो फ्रेग्रेट हिल्स की जो नदी थी वो जियांगसान स्टैंड से 100 किलोमीटर दूर थी, यानी बस अपने लास्ट स्टॉप से 100 किलोमीटर आगे आ चुकी थी। हालांकि बीजिंग शहर के हर बस स्टॉप पर एक एक कैमरे लगे हुए थे, लेकिन जब कैमरों की जांच की गई तो पता चला कि जहाँ पे वो बूढ़ी औरत और वो बच्चा उतरा था उसी कैमरे में लास्ट टाइम उस बस की तस्वीर कैद थी। उसके आगे के सारे कैमरों में बस की कोई भी तस्वीर नहीं थी। ये बात इतनी चौंका देने वाली थी कि आखिरकार ये हुआ कैसे। यदि बस इतनी दूर गई है तो कहीं ना कहीं किसी भी सीसीटीवी में तो उसकी तस्वीरें आनी चाहिए, लेकिन एक मिस्टीरियस तरीके से बस वहाँ पर पहुँच गई और किसी भी कैमरे में बस की कोई तस्वीर नहीं। जब डिपो मास्टर से पूछा गया कि इतना फ्यूल उस बस में आया कैसे कि वो स्टैंड से 100 किलोमीटर दूर तक पहुंच गई, तो डिपो मास्टर का कहना है कि बस में इतना ही फ्यूल होता है कि वो लास्ट स्टॉप से 10-12 किलोमीटर आगे पहुंच जाए। हालांकि डिपो मास्टर के लिए भी एक मिस्ट्री थी कि इतनी 100 किलोमीटर दूर तक बस कैसे पहुंच गई। यदि उसने फ्यूल भरवाया भी हो तो हर कहीं पे फ्यूल गवर्नमेंट बसेस का भरता नहीं है, सरकारी बस होने के कारण उसका फिक्स जगह पे ही फ्यूल रिफिल होता है।
ये भी एक मिस्ट्री की आखिरकार बस 100 किलोमीटर आगे पहुंची कैसे। जब बस के फ्यूल टैंक की जांच हुई तो उसमें भी एक चौंका देने वाली बात सामने आई। बस की फ्यूल टैंक में ब्लड भरा हुआ, हालांकि ब्लड से तो बस चल नहीं सकती, लेकिन बस का 100 किलोमीटर दूर आना, उन 3 मिस्टीरियस लाशों का मिलना, उस बूढ़ी औरत और उस बच्चे की वो रिपोर्ट, उस फ्यूल टैंक में भरा हुआ वो ब्लड, हर एक इंसान की सोच से परे था। साल 1995 की ये बात है, आज 28 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक वो मिस्ट्री सुलझ नहीं पाई है। वो मिस्ट्री आज तक भी एक मिस्ट्री है। आज भी वो सारी रिपोर्ट्स बीजिंग पुलिस के पास वैसी की वैसी पड़ी हैं जो 14 नवंबर 1995 को लिखवाई गई थी। चीज़ें जिनकी मिस्ट्री आखिरकार मिस्ट्री रहती है, उन्हीं मिस्ट्रियों में से एक ये मिस्ट्री जो आज तक नहीं सुलझ पाई। ठीक है, साथ इस कहानी का यहीं पे अंत होता है। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।